नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मानसिक परेशानियों की। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा और वेलकम करता हूं हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। पिछले 2 महीने से मुझे कोरोना वायरस की वजह से परेशान लोगों को देखने का मौका मिला। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो तो मैं शेयर करता ही हूँ, बट उससे पहले शेयर करता हूँ कि कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। कारण यह है कि हमें सबसे ज़्यादा घबराहट, उदासी या बेचैनी तब पैदा होती है जब हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कोरोना होगा कि नहीं होगा। हमारे सामने वाले घर में किसी को हो गया है, फिर उसके बाद किसी और घर में हो गया है, एंड सो ऑन। और ये कब तक चलेगा? 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। पता लगता है आज वैक्सीन आ गई, पता लगता है आज दवा आ गई, फिर पता लगता है कि वो सही साबित हुई या नहीं हुई, एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा होती है, डर पैदा होता है, उदासी होती है, मन परेशान होता है। और कई बार जो है लॉकडाउन की वजह से, अब तो खैर लॉकडाउन खुल गया है, लोगों के रूटीन और शेड्यूल बदल गए। पैसे की दिक्कत, ये नहीं पता कि कब तक नौकरी रहेगी, पैसे कम हो गए हैं, काम नया करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, कितने इमरजेंसी फंड हैं, एंड सो ऑन। बट फिर भी मैंने देखा है कि जो मेजॉरिटी पेशेंट्स मेरे पास आए उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जिनको पहले भी कोई ना कोई मानसिक परेशानी थी। तो मेरे वो पुराने पेशेंट्स जिनको कोई ना कोई दिक्कत थी, उनको दिक्कतें बढ़ गई। मतलब वो ठीक थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक ही उनकी परेशानी बढ़ गई। अभी रिसेंटली एक जानने वाले पेशेंट हैं, उनको थोड़ी घबराहट हुई कोरोना के बारे में। वो वैसे भी सेंसिटिव नेचर के थे, उन्होंने मेरे से बात की, फिर एक साइकोथेरेपिस्ट को दिखाया, काउंसलिंग ली ऑनलाइन अपने ही शहर में। फिर अचानक ही जब उनको पता लगा कि उनकी दूर की रिश्तेदारी में किसी की कोरोना से डेथ हो गई है, तो वो 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 90% ठीक हो गई हूँ। बट अगले ही दिन 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और मुझे उनकी दवा शुरू करनी पड़ी। जबकि पहले वो साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेने से ऑलमोस्ट 90% सेटल हो गई थी और हम नहीं चाह रहे थे कि दवा स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट की तो एक बार लंबी चलेगी। तो उसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये परेशानी होती है कि उनको फोबिया होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल एंड एक्सेसिव डर। डर जो है वो बहुत ज़्यादा है और गलत है। तो कई बार क्या होता है, अब यहाँ तो डर भी जेन्युइन है कुछ हद तक, बट एक लेवल तक तो हमें कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनको इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है या हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, उनको लगता है कि मुझे ना कोई जानलेवा बीमारी ना हो जाए। तो अब वो जो जानलेवा बीमारी, पहले उनको हार्ट अटैक फील होता था या ब्रेन ट्यूमर फील होता था, वो बदल के कोरोना बन गया। उसी तरह ओसीडी के मरीज़, पहले भी वो बहुत हाथ धोते थे, अब तो सभी लोग हाथ धो रहे हैं, इतने हाथ धो रहे हैं कि, और कई लोग सैनिटाइज़र से हाथ धोना पसंद करते हैं, साबुन से नहीं, जबकि साबुन जो है वो ज़्यादा बेहतर है सैनिटाइज़र के मुकाबले। अब स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी हैं कई लोगों को, तो इतना ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, वो तो इतनी घबराहट हो गई थी उनको कि वो आधी बोतल सैनिटाइज़र की, मतलब 500 ml की बोतल, आधी बोतल कह रहा हूँ, आधा लीटर सैनिटाइज़र रोज़ ख़त्म कर देती थी। अल्टीमेटली फिर उन्होंने मेडिकल लीव ही ले ली, क्योंकि इनकी नौकरी ऐसी थी सरकारी कि उनको लॉकडाउन के दौरान भी जाना पड़ रहा था। तो जब उन्होंने मेडिकल लीव ली, 2-3 हफ्ते की मेडिसिन ली, अब वो थोड़ा बेटर फील कर रही है। तो ओसीडी के मरीज़ों में भी काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। कई ये लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे लक्षण पैदा हो गए हैं जो पहले नहीं थे, फिर उनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। कईयों को डिप्रेशन या उदासी के लक्षण पैदा हो गए हैं। हाँ, कुछ पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे जो इनको पहले कभी कुछ नहीं था, लेकिन कोरोना की वजह से वो सहम गए हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आती है, हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो हमें अलर्ट रखता है और एक जो हमें रिलैक्स्ड रखता है, जिसको सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक भी कह सकते हैं। सिंपैथेटिक हमें अलर्ट रखता है, पैरासिम्पैथेटिक हमें रिलैक्स रखता है। जैसे आप घर में बैठे आराम से अपना मोबाइल देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो आप रिलैक्स्ड हैं। लेकिन अगर आप घर से बाहर जाएंगे, आप रोड क्रॉस करेंगे, तो आप अलर्ट होंगे। आप इधर लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे कि ट्रैफिक तो नहीं है रोड क्रॉस करते हुए, तो आप उसका ध्यान देंगे। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, डर की वजह से अलर्ट सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। और 2 वर्ड्स हम समझते हैं जो हम बड़े सिंपल हैं, एक लॉजिक और एक इमोशनल। तो लॉजिकली तो वो समझ जाते हैं, घर वाले समझाते हैं, टेस्ट करा लिया कईयों ने, फिर भी वो नेगेटिव आ गया, वो भी समझ गए। लेकिन उसके बाद भी जो इमोशंस हैं वो उनको भारी पड़ते हैं। वो उनको जो घबराहट है, जानकारी होने के बावजूद, उनको पूरी जानकारी समझ आने के बावजूद भी जो है वो घबराहट,
वो डर और वो उदासी जो है वो ठीक नहीं होती। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कब प्रोफेशनल की ज़रूरत है और कब घर पे ही मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। तो दोस्तों, जब तक आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम कर पा रहे हैं, नहाना धोना, खाना पीना, वर्क फ्रॉम होम, घर के काम, बच्चों से बात करना, बड़ों को संभालना, तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके मन पे विचार रहता है और हट जाता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शन, और वो इतना सिग्निफिकेंट है, मतलब आपको परेशानी हो रही है और वो इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी आम जिंदगी भी नहीं जी पा रहे, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे आप यही सोचते रहते हैं, और कोई काम करते हैं तो भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अगर आप मूवी देखने बैठते हैं, फ्री टाइम है, तो भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप उसे भी नहीं कर पा रहे। फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और ज़्यादातर परेशानियाँ ये आपकी ऑनलाइन वीडियो कॉल से भी सेटल हो सकती हैं, या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहते हैं या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं, या आपकी चॉइस है। उससे जो है आपकी मन की परेशानियां जो है वो सेटल हो सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिकली यही अवेयरनेस फैलाना चाहते थे कि ये जो परेशानियां हैं ये अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे, आपको डर या खौफ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।